क्लॉक बस MN MX बार ये सब डिस्कस कर लिए थे ना? रेज द हैंड। सौरभ कुमार। तो प्रीवियस क्लास में सर आप डिस्कस किए थे हार्डवेयर इंटरप्ट के बारे में। अच्छा, इंटरप्ट डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। हार्डवेयर इंटरप्ट यानी मास्केबल और नॉन मास्केबल इंटरप्ट डिस्कस किए थे। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट है NMI और INTR पिन के साथ ही एक INTA पिन है जो आपका मिनिमम ऑपरेटिंग मोड में काम करता है। उसके लिए मैक्सिमम ऑपरेटिंग मोड में QS1 है। तो INT A इज द इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट पिन। इट इज आपका जो है ये आउटवर्ड डायरेक्शन में प्रोसेसर एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है आउट ऑफ द प्रोसेसर। वंस द इंटरप्ट रिक्वेस्ट इज सबमिटेड देन इंटरप्ट का एक्नॉलेजमेंट जो है इस पिन के थ्रू प्रोसेसर जनरेट करता है। नाउ देयर इज वन पावर सप्लाई पिन VCC एंड 2 ग्राउंड पिन नंबर 1 एंड पिन नंबर 20। पिन नंबर 1 और पिन नंबर 20 आपका जो 2 GND पिन है। और यहाँ पर NMI और INTR नॉन मास्केबल और नॉन मास्केबल इंटरप्ट के बाद एक क्लॉक यानी फ्रीक्वेंसी जनरेटर पिन है। तो क्लॉक पिन इज यूज्ड टू सेट अप द पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी टू द माइक्रो प्रोसेसर। तो 8086 as you know that comes in 3 version of the frequency 8, 5, 8 और 10 megahertz। तो clock pin is basically used to set the frequency और clock signal यहाँ पर 5, 8 और 10 megahertz 3 different version में आपका 8086 आया, 8086 8086-1, 8086-2। Now pin number 40 is for supplying, giving DC power supply to the particular microprocessor. 5-volt signal is passes to the particular pin. Now pin number 34. Right now we are discussing the common pin. Yani 32 common pins are there, and 8 pins are shared used in a shared mode. Yani sometimes it is used as a minimum operating mode, and sometimes it is used as a maximum operating mode. Minimum operating mode जो आपका by default initially आपका जब system on होगा तो it works in a minimum operating mode because only processors are responsible for generating any control signals. But at the moment, like some of the operations is not accomplished through the ALU, suppose, and there is a need of additional math coprocessor in the form of FPU, then your maximum operating mode is activated. So in my maximum operating mode, some of the controls are generated through that particular additional processor. You can take the example of math coprocessor, FPU, which is used to handle the floating point operation, which is not handled by the ALU part of the CPU. CPU का जो ALU है वो उसको execute नहीं कर सकता है। तो floating point के लिए additional math coprocessor is also introduced in 8086. So extra signals comes from that particular processor also. So that's why the mode is changed into minimum to maximum operating mode. Now, as you know that the total 16 data bus we have in 8086. तो BHE का मतलब हुआ बस हाई इनेबल। बस हाई इनेबल पिन का मतलब है कि हाई ऑर्डर जो डेटा बस है, हाई ऑर्डर और लो ऑर्डर डेटा बस, हाई ऑर्डर और लो ऑर्डर डेटा बस का मतलब यहाँ है कि आपका जो हाई ऑर्डर डेटा बस है वो अगर हम टोटल पिन देखें तो 0 से 15, D0 से D15 आपका पिन नेमिंग कन्वेंशन यूज हो रहा है। तो हाई ऑर्डर आपका क्या हुआ, जो 0 to 7 के बाद 8 to 15 जो आपका है डेटा
लाइन होगा यानी D8 to D15 that is treated as high order. So whenever BHE is enabled, then during that particular session, this high order buses are used for read write operation. ठीक है ना? So whenever and because you are seeing that BHE is the complement mode में है आपका ये, तो ये एक्टिव आपका लो होगा. तो जब भी एक्टिव लो होगा तो उस केस में बस हाई इनेबल होगा. बस हाई इनेबल करने का मतलब है यहाँ डेटा बस से है, डेटा बस का जो 0 to 7 तो यूज हो ही रहा है, 8 to 15 भी आपका यूज होना शुरू हो जाएगा. यानी इनिशियली आपका लो ऑर्डर डेटा बस यूज होता है 0 to 7. बस हाई इनेबल होने से दैट मीन्स कि अगर ओवर आपका डेटा है तो लोअर ऑर्डर बस से काम नहीं चल रहा है, तो बस हाई इनेबल आपका जो है हाई ऑर्डर बसेस को भी इनेबल करने का काम किया जाता है, ताकि उस बसेस का भी, उस लाइन का भी यूज रीड राइट ऑपरेशन को परफॉर्म करने में किया जा सके. ठीक है ना? नाउ हियर द BHE इज मल्टीप्लेक्स्ड विथ स्टेटस बस S7. तो स्टेटस बस S7 इनिशियली इट इज एक्टिव हाई पिन. तो S7 जो एक्टिव हाई होता है तो इट इज ऑलवेज एट लॉजिक 1. ठीक है ना? तो लॉजिक 1 होगा तो उस केस में आपका लो हाई ऑर्डर बस डिजेबल रहता है. जैसे ही बस हाई इनेबल आपका एक्टिव लो है, ये पिन लो होगा तो उस केस में आपका ये स्टेटस बस के जगह आपका जो है डेटा बसेस जो है वो बस हाई इनेबल एज लाइक ALE पिन. जैसे ALE जो है रिस्पॉन्सिबल है एड्रेस बसेस को यूटिलाइज करने के लिए लॉजिक 1 पर, उसी तरह से बस हाई इनेबल जो है हाई ऑर्डर बसेस को सेट करने के लिए यूज किया जाएगा. Now MN MX bar we already discussed. This is the pin number 33 and it is used to select either minimum or maximum mode. So you already know that at logic 0 your minimum operating mode is disabled and maximum operating mode is enabled, and at logic 1 your minimum operating mode is on enabled and maximum operating mode is disabled. अब ये enabled और disabled जो हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, ये इनेबल और डिजेबल बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिकल इनपुटेड वैल्यू है. तो बाय डिफॉल्ट व्हेनेवर योर सिस्टम इज ऑन तो 8086 जो है माइक्रो प्रोसेसर वर्क्स इन अ मिनिमम ऑपरेटिंग मोड एंड ऑल कंट्रोल सिग्नल्स आर जनरेटेड थ्रू द 8086 माइक्रो प्रोसेसर. तो ऑन करने के समय वी आर गिविंग पावर सप्लाई, डीसी पावर सप्लाई टू द पर्टिकुलर प्रोसेसर, and that power supply is responsible for input of logic 1. यानी कि logic 1 जो आपका इस pin number 33 से जा रहा है, that is due to power supply. So at the moment when you on your system 8086 microprocessor based, then your power supply is on, this is power supply is on, and that is setting the logical 1 to the pin number 33. और जब pin number 33 logic 1 पर होगा, यानी इनपुट अगर लॉजिक 1 होगा तो उस केस में MN इज असाइंड बाय 1 एंड MX बार इज असाइंड बाय 0. तो MN यानी 1 यहाँ पर ऑन इनेबल्ड और 0 यहाँ डिसेबल्ड मोड को रिप्रेजेंट करता है. तो योर मिनिमम ऑपरेटिंग मोड इज इनेबल्ड एंड मैक्सिमम ऑपरेटिंग मोड इज डिसेबल्ड whenever the particular pin is at logic 1, and whenever the pin is at logic 0, that means whenever the power supply is decreased, ठीक है, तो इट बिकम्स इट अप्रोच द लॉजिक 0, और जैसे ही लॉजिक 0 अप्रोच करेगा तो आपका MN इज असाइंड बाय 0 एंड MX इज असाइंड बाय 1. नाउ मैक्सिमम ऑपरेटिंग मोड इज इनेबल्ड एंड मिनिमम ऑपरेटिंग मोड इज डिसेबल्ड. तो यू कैन आल्सो से दैट दिस पिन नंबर 33 इज रिस्पांसिबल फॉर सेटिंग ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑपरेटिंग मोड ऑफ 8086 माइक्रो प्रोसेसर. So there is a question anyone can ask you that which pin is responsible for switching from minimum operating mode to maximum operating mode. So this pin is responsible for that. So pin number 33 MN MX bar pin is used to select either minimum or maximum operating mode of 8086 microprocessor. Now there is a pin number 32. Now see pin number 32, when you see the diagram, pin number 32 is the outward pin, और यहाँ पर देखिए कि RD कॉम्प्लीमेंट मोड में दिया हुआ है. यहाँ RD stands for read ऑपरेशन है, ठीक है ना, because initially we are not going to read any contents. So whenever the reading operation is done, then this particular pin
इज असाइंड बाय 0, यानी कि ये एक्टिव आपका जो है जब 0 होगा, डिसेबल्ड होगा, तब ये ऑन होगा, कॉम्प्लीमेंट पिन है। तो whenever the read signal is at logic 0, the 8086 read the data from the memory और इनपुट आउटपुट डिवाइस थ्रू द डेटा बस। अब इनपुट आउटपुट डिवाइस से रीड कर रहा है या मेमोरी, या तो इनपुट आउटपुट डिवाइस से रीड कर रहा होगा या मेमोरी। वो आगे आपका जो एक और पिन हम लोग देखेंगे M/IO, है ना, उस पर डिपेंड करेगा कि मेमोरी रीड कर रहा है या मेमोरी राइट कर रहा है। देयर इज वन पिन, यस। तो MIO जो है, दिस इज द पर्टिकुलर पिन अंडर मेमोरी इनपुट आउटपुट। अप टू 32 जो हम लोग पिन डिस्कस करेंगे, RD कॉम्प्लीमेंट, और उसके नीचे यहाँ टेस्ट, रेडी और रीसेट। तो इसको छोड़कर 21, 22, 23 और ये लास्ट पिन हम लोग 32 के बाद 3 पिन और डिस्कस करेंगे, टेस्ट, रेडी और रीसेट। इसके बाद 24 से लेकर 31 तक का जो पिन है, दीज आर द कॉमन पिन and the same pin is used for minimum as well as maximum operating mode. The name of the pin will be changed whenever it is switched from minimum operating mode to maximum operating mode. तो 24 से 31 ये common shared pin है, same pin is used for different purpose. So naming convention is also changed for minimum operating mode and maximum operating mode. So up to 33 you completed, 32 that is the last pin in that particular sequence to read। अब ये रीड होगा, मेमोरी रीड ऑपरेशन हो रहा है कि इनपुट आउटपुट, ये तय आपका 28 नंबर पिन करेगा, यानी M/IO। तो इनिशियली मेमोरी, क्योंकि प्रोसेसर जो है वो मेमोरी ऑपरेशंस ज्यादा करता है, इनपुट आउटपुट का जब रिक्वायरमेंट होता है तब ये इनपुट आउटपुट, इसलिए आपका जो M है ये एक्टिव हाई पिन है M के लिए, और IO के लिए ये एक्टिव लो पिन है। एक्टिव लो यानी कि जब इनपुट आउटपुट का रिक्वायरमेंट होगा तो ये लॉजिक 0 होगा, तो IO आपका ऑन होगा, और IO को इनपुट आउटपुट को रीड ऑपरेशन परफॉर्म करेगा CPU 8086, और नहीं तो रीड ऑपरेशन किस पर होगा, मेमोरी। दैट्स वाई यहां मेंशन किया हुआ है। इसलिए यहां मेंशन किया हुआ है, whenever the read signal RD complement is at logic 0, तो at logic 0 होगा तो RD is assigned by 1 because RD complement equal to 0 है। तो RD complement में RD अगर लॉजिक 0 है तो 0, RD के लिए 0 लेंगे अगर, तो 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 1। तो रीड मोड आपका ऑन हो गया। अब रीड मोड ऑन होने का, लॉजिक 0 होगा तो रीड मोड ऑन होगा। रीड मोड ऑन होने के बाद अब आपका 8086 माइक्रो प्रोसेसर डेटा रीडिंग करेगा। तो डेटा का रीडिंग वो मेमोरी के ऊपर करेगा या इनपुट आउटपुट डिवाइस थ्रू द डेटा बस। ये डिपेंड करेगा आपका वो पिन नंबर जिसमें मेमोरी / इनपुट आउटपुट हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, यानी कि मेमोरी ऑपरेशन हो रहा है या इनपुट आउटपुट ऑपरेशन हो रहा है। नेक्स्ट 21, 22, 23 जो 3 पिन है, ठीक है ना, 21, 22, 23। तो इसमें 21 तो आपको पता है कि एनी टाइम्स व्हेनेवर यू वांट टू रीसेट द पर्टिकुलर प्रोसेसर, तो रीसेट करने के लिए क्या करते हैं, उसको एक बार बटन को प्रेस करते हैं, तो वो लॉजिक 1 है तो उसको 0 एक बार प्रेस करके और फिर से आपका सिस्टम को ऑन करता है। दैट मीन्स कि इट कॉजेज द 8086 टू रीसेट इफ इट इज हेल्ड एट लॉजिक 1। तो लॉजिक 1 होगा तो उस केस में ये रीसेट आपका, तो कभी कभी आपका सिस्टम जो है नॉर्मली काम करना, प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं कर रहा होता है, तब भी आप रीसेट करते हैं सिस्टम को, यानी कि जो भी आपका ऑपरेशन है वो एक बार रीइनिशियलाइज हो जाए। रेडी पिन का यूज आपका जो है प्रोसेसर डिवाइस और एडिशनल कोई आपका जो है ऑपरेटिंग पेरिफेरल्स के लिए करता है, उसके स्टेटस को क्या का जो है स्टेटस लेने के लिए करता है। तो ये इनपुट जो है बेसिकली यूज होता है कब, टू इंसर्ट स्टेट्स इनटू द टाइमिंग साइकिल ऑफ द 8086। If the ready pin is at logic 1, it has no effect on operation of the microprocessor, and if it is at logic 0, the 8086 enters the wait state and remains idle. That means this pin is used to interface the slowly operating peripherals with the 8086। जैसे आपका कोई भी इंफॉर्मेशन किसी प्रिंटर को अगर प्रोसेसर को देना है, तो वो प्रिंटर अगर रेडी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, रेडी नहीं है, इसका मतलब है कि ये लॉजिक 0 होगा।
लॉजिक 0 होगा तो उस केस में आपका जो 8086 माइक्रो प्रोसेसर है वो वेटिंग स्टेट में उस प्रोसेस को वेट स्टेट में भेज सकता है, और उस दौरान कोई दूसरा प्रोसेस नहीं लेने का कारण है कि वो आइडल स्टेट में चला जाता है। आइडल स्टेट में जाने का मतलब है कि अब प्रोसेसर जब तक कि आपका जो हर्डल्स है वो कंप्लीट नहीं होता है तब तक प्रोसेसर के पास कोई जॉब नहीं है, वो जॉबलेस हो गया। So that's why it is the pin used to interface, making interface between the slowly operating peripherals with the 8086 microprocessor. तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, ready pin is used to just see the direction of the ready pin. Now see, all the three pin 21, 22, 23 is inward direction. So ready pin gives the status of the particular device to the microprocessor. If the status is okay, that means if the ready pin is on, logic at 1, that means your device is ready for implementing anything. Then after the processor, जो आप 8086 प्रोसेसर है, उस डिवाइस से रिलेटेड कोई भी जो वर्क है वो असाइन उसको करता है, ठीक है ना। So that is the part of ready pin, and one more pin be common to the particular 8086 microprocessor, that is the test pin. तो अब टेस्ट पिन का काम क्या है, ये टेस्ट पिन आपका कब एग्जीक्यूट होता होगा, आप पढ़े कोई बताएंगे? एनीवन? बताइए। बताइए, आवाज नहीं आ रहा है जी। सर आ रहा है? हाँ अब आ रहा है। हेलो सर, ये जो आपका 23 पिन नंबर है, ये आपका सर जब कोई भी इंस्ट्रक्शन आपका वेट इंस्ट्रक्शन होता है तो उस चीज में इसको यूज करते हैं हम लोग। जब ये लो रहेगा तो लॉजिक 0 के साथ जाएगा और उसका अपना जो एग्जीक्यूशन कंटिन्यू करेगा। एक्चुअली वो चीज आप बताए सही, लेकिन ये वेट इंस्ट्रक्शंस जो है टेस्ट पिन आपका किस पर्पस के लिए यूज होता है? यहाँ पर सबसे लास्ट सेंटेंस एक पढ़िए आप। दिस पिन इज कनेक्टेड विथ 8087 न्यूमेरिक प्रोसेसर टू परफॉर्म फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस, दैट इज द मैथ को प्रोसेसर। तो मैथ को प्रोसेसर की आवश्यकता कब होगी? व्हेनेवर द ALU इज फेल्ड to execute the processing job, to execute the operation which contains some floating point instructions. So whenever the ALU is मतलब inadequate, or you can say not sufficient efficiently handle floating point instructions, then this pin is responsible for switching to the particular instruction under 8087 numeric processor is used as a floating point operation handler. तो floating point operation को हैंडल करने के लिए यहाँ पर 8087 मैथ को प्रोसेसर यूज हुआ। ये मैथ को प्रोसेसर जो है कनेक्टेड रहता है CPU से। अब यहाँ देखिए, जब पिन इज एट इनपुट दैट इज टेस्टेड बाय द वेट इंस्ट्रक्शंस, तो अगर इफ द टेस्ट पिन इज एट लॉजिक 0, तो लॉजिक 0 लिखने का मतलब है कि टेस्ट आपका ऑन हो गया, क्योंकि टेस्ट कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म में है। लॉजिक 0 होगा तो टेस्ट इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो दैट मीन्स द वेट इंस्ट्रक्शन फंक्शन एज ए नो ऑपरेशन। नो ऑपरेशन का मतलब कि अभी टेस्टिंग आपका हो रहा है, तो ड्यूरिंग टेस्टिंग जॉब कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। और जैसे ही इफ द टेस्ट पिन इज एट लॉजिक 1, तो लॉजिक 1 का मतलब है कि आपका वेट इंस्ट्रक्शंस वेट करेगा कि वो लॉजिक 0 हो। तो जैसे ही आपका लॉजिक 0 होगा तो उस समय क्या होगा, ये पिन आपका कनेक्ट हो जाएगा 8087 न्यूमेरिक प्रोसेसर से फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। नाउ इट इज ओके। और कोई सब इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं? जो अभी हम बताए इसको एक्सप्लेन कोई और कर सकते हैं अभी?
अभिरंजन झा, उज्जवल कुमार, एनी अदर स्टूडेंट? कन्हैया कुमार, मोहम्मद अकरम, ब्रजेश, उत्कर्ष, पवन कुमार, पूजा चौरसिया, एनीवन? आयुष राज, अभय कुमार, रविशंकर, सनीकांत, दीपक कुमार, आयुष भारती, विमल, विशाल कुमार, आर्यन कुमार, रोहित राज, एनीवन? रेज द हैंड। उज्जवल कुमार बताइए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आवाज नहीं जा रहा है क्या जी? सर आ रही है। ठीक, आप समझ पा रहे होंगे। Now we discuss the one by one. First we discuss the pin used in minimum mode and then after we discuss the pin used in maximum mode. So minimum mode में जो pin use हुआ और maximum mode में. Before discussion of these 8 pins which is used as both minimum as well as maximum operating mode, the name will be changed in this particular case. I shared some contents related to the addressing modes of Intel 8086. So you already know when we discuss the instruction format. So instruction format contains 3 fields. Out of 3 fields, 1 field is the optional, and that the name of that field is the mode field. So mode field you already know designate the mode or the way we are selecting the operand for operation. So we just discussed the addressing modes used in Intel 8086. Intel 8086 में various addressing modes use हुआ जो basically focus करता है दो component पर, register और memory. So initially there are some register based memory addressing addressing modes, and there is some memory based addressing modes. So register based as well as memory based addressing modes are there, and you just go through that particular addressing modes. Most probably in next class, so you just note it down all whatever contents shared to you, you note it down in your notebook, and you will get a sufficient time to note down it. And in next class जहाँ पर कोई लिखने में कहीं दिक्कत होगा तो उसको नोट कर पूछ लीजिएगा, और साथ साथ में जब डिस्कस करेंगे तो वहाँ भी आप चेकआउट करते रहिएगा जो नोट्स में लिखे हैं, और एक बार पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आइडिया मिलेगा. when we discuss it then total idea is clear to you about addressing modes. तो addressing modes particular 8086 microprocessor में जो यूज हुआ, the way in which the operands are selected for execution of an instruction, that particular contents are shared to you in that group. So you just go through that contents, write down in your notebook, and when we discuss, you just point out if any query you have during discussion. So during discussion, you just focus on the yourself to concentrate to know or whatever knowledge sharing here. There is no need to write up the particular contents during session. तो आप सुनेंगे और जो लिखे हैं कॉपी में आपके पास कंटेंट्स पहले से अवेलेबल रहेगा, ताकि आप उसमें कंपेयर कर सकें और जहां डाउट्स है उसको पॉइंट करके पूछ सकें कि इसमें ये चीज क्यों यूज हुआ है, इसका पर्पस क्या है. और इन बिटवीन बिकॉज देयर इज सम नॉइज फ्रॉम सम ऑफ द स्टूडेंट साइड, दैट्स व्हाई आई म्यूट ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स. बट व्हेनेवर यू have any query, you can raise the hand. I will give permission to each and every student to unmute
themselves and generate their query, ठीक है ना? Because once you have a query and you just keep your query with yourself, then there is no means to attend the session or generate this types of session. तो query होना चाहिए, query generate करिए. तो under minimum mode we have total 8 pins. तो पिन नंबर 28 से हम स्टार्ट करते हैं. पिन नंबर 28 दैट इज मेमोरी स्लैश इनपुट आउटपुट. IO स्टैंड्स फॉर इनपुट आउटपुट. नाउ सी, आपका जब भी हम लोग यहाँ पिन पढ़ रहे हैं, तो अगर मल्टीप्लेक्स्ड कोई पिन है तो उसमें एक पिन देखिएगा आप कॉम्प्लीमेंट्री मोड में है और एक नॉन कॉम्प्लीमेंट मोड में है. इसका मतलब है कि जो नॉन कॉम्प्लीमेंट मोड में है वो एक्टिव हाई है, हाई पिन है, और जो कॉम्प्लीमेंट्री मोड में है वो एक्टिव लो है. इसका मतलब है कि अगर आपका रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होगा प्रोसेसर, तो इनिशियली मेमोरी रीड ऑपरेशन ही कर रहा होगा, रीड राइट. लेकिन जब उसको इनपुट आउटपुट रिसोर्स का यूज करना होगा तो इनपुट आउटपुट यानी कि इस पिन को लॉजिक 0 होना होगा. तो ये पिन, इसलिए दिस पिन इंडिकेट्स वेदर 8086 इज performing memory read write operation, that is m/io complement equal to 1. तो मेमोरी रीड कब होगा? जब इस पिन का इनपुट वैल्यू जो है 1 होगा, लॉजिक 1 होगा, तो मेमोरी रीड राइट ऑपरेशन होगा. और इनपुट आउटपुट रीड राइट ऑपरेशन कब होगा? जब m/io complement equal to 0 होगा. क्योंकि 0 होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0 होगा तो m/io complement है. तो एट लॉजिक 1 इस पिन में m में 1 असाइन होगा, IO चूंकि कॉम्प्लीमेंट है तो 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, यानी इनपुट आउटपुट के लिए 0, यानी कि मेमोरी आपका इनेबल्ड रहेगा और ये आपका डिसेबल्ड रहेगा. एट लॉजिक 1, एट लॉजिक 0 अगेन m आपका 0 हो जाएगा, IO कॉम्प्लीमेंट है तो 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 हो गया. इसका मतलब ये अब डिसेबल्ड हो गया, ये आपका इनेबल्ड हो गया. ठीक है, दैट्स व्हाई मेमोरी इनपुट आउटपुट भी आपका इसी तरह से काम करता है. दिस पिन इंडिकेट्स वेदर 8086 इज परफॉर्मिंग मेमोरी रीड राइट ऑपरेशन. तो मेमोरी रीड राइट ऑपरेशन में जब मेमोरी ऑन होगा 1 होगा तो मेमोरी रीड राइट ऑपरेशन. इनपुट आउटपुट रीड राइट ऑपरेशन जब IO आपका 1 होगा. IO 1 कब होगा? IO कॉम्प्लीमेंट्री पिन है तो IO 1 होगा जब 0 इनपुट होगा इस पिन से. तो 0 होगा तो 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 हो जाएगा. m अगर 0 है तो m 0 ही रह जाएगा. तो यहाँ पर m IO को ऑन करने के लिए यहाँ पर लॉजिक 0 होना होगा. लॉजिक 0 होगा तभी आपका IO ऑन होगा, नहीं तो मेमोरी आपका ऑन रहेगा. सेम थिंग है फॉर राइट ऑपरेशन, राइट सिग्नल. जैसे RD है उसी तरह से राइट है. तो RD रीड सिग्नल है तो यहाँ पर राइट सिग्नल. तो राइट सिग्नल भी उसी तरह से इंडिकेट्स करता है कि आपका 8086 प्रोसेसर जो है सेंडिंग डेटा टू मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस. तो डेटा आपका मेमोरी को भेज रहा है या इनपुट आउटपुट डिवाइस को भेज रहा है, ये डिपेंड करेगा कि ये लॉजिक 0 होगा तो आपका डेटा बस कंटेंट्स करेगा तो वैलिड डेटा फॉर मेमोरी और इनपुट आउटपुट. तो मेमोरी और इनपुट आउटपुट दोनों ही के लिए आपका ये राइट ऑपरेशन काम करता है. अब मेमोरी के लिए कब करेगा, इनपुट आउटपुट के लिए कब करेगा, ये चीज हम लोग ऊपर अभी देखे m/io यानी मेमोरी स्लैश इनपुट आउटपुट. तो जो कॉम्प्लीमेंट्री पिन है वो लॉजिक 0 आपका पर काम करता है, जो नॉन कॉम्प्लीमेंट्री पिन है वो लॉजिक 1 पर काम करता है. सिमिलरली वी हैव पिन नंबर 27 डेटा ट्रांसमिट एंड रिसीव. तो डेटा ट्रांसमिट एंड रिसीव में रिसीव जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री पिन है. इसका मतलब है कि इनिशियली ये पिन क्या इंडिकेट्स करता है कि 8086 डेटा बस इज ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग. तो
तो ट्रांसमिटिंग कब करता है? जब dt r कॉम्प्लीमेंट 1 होगा। dt r कॉम्प्लीमेंट 1 कब होगा? जब डेटा ट्रांसमिट आपका लॉजिक 1 होगा। तो dt/r कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1 लिखने का मतलब ही है कि यहाँ पर डेटा ट्रांसमिशन आपका ऑन है और जो आपका रिसीव सिग्नल है वो ऑफ है। क्यों? क्योंकि अगर लॉजिक 1 पर है और r कॉम्प्लीमेंट मोड में है, वो नॉन कॉम्प्लीमेंट मोड में, तो r कॉम्प्लीमेंट मोड है तो 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? 0। रिसीविंग उसी तरह से dt r कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू अगर 0 है तो वो रिसीव डेटा को रिसीव कर रहा है। तो डेटा ट्रांसमिट कब होगा? डेटा बस के थ्रू जब dt/r कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1 होगा। और रिसीविंग कब करेगा? जब dt/r कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 0 होगा। 0 होगा तो डेटा ट्रांसमिट आपका डिसेबल्ड हो जाएगा। r कॉम्प्लीमेंट में 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 हो जाएगा, यानी रिसीविंग आपका ऑन होगा। इसमें डेटा ट्रांसमिट ऑन होगा, इसमें रिसीविंग ऑन होगा। तो इस सिग्नल का मतलब क्या है कि इट इज बेसिकली यूज्ड टू कंट्रोल डेटा फ्लो डायरेक्शन इन एक्सटर्नल डेटा बस buffers. So that is the main role played by the particular dt and r pin. den again, den is used for data bus enable. डेटा बस इनेबल का मतलब है, अभी हम लोग डिस्कस किए थे, ये इनेबल सिग्नल एक्टिवेट्स करता है एक्सटर्नल डेटा बस बफर। So when data is transferred through data bus of the 8086, this signal is at logic 0, and when den is high, no data flows in the data bus. क्योंकि den हाई रहेगा तब उस केस में ये den 0 हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री पिन है ये। ALE के बारे में हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ALE आपका पिन है एड्रेस लैच इनेबल पिन। ये इसका जो है ये एक्टिव हाई होता है, तो सिग्नल इसका हाई होगा अगर, तो ये इंडिकेट करेगा कि 8086 मल्टीप्लेक्स्ड विद एड्रेस और डेटा बस AD0 to AD15 or A16 to A19 contains an address which can be either memory address or input output port address. तो INT इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट पिन आपका यूज होता है रिक्वेस्ट के लिए। You just go through 3 slides are there. Next class I conclude this one and then discuss the addressing.